एक कुम्हार था, उसका एक लड़का था। एक दिन बाप और बेटे दोनों कुछ काम के लिए शहर जा रहे थे। वे अपने गड्ढे को भी साथ ले जा रहे थे। आगे बाप, बीच में गड्ढा और पीछे बेटा, वैसे वो लोग चल रहे थे। थोड़ा सा चलते ही एक गांव आ गया। गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उस बच्चों ने ये तीनों का जुलूस देखा। ये देखकर एक लड़का बोला, ये तो कोई मूर्ख लोग ही है। गधा अकेला जा रहा है और ये दोनों पैदल चल रहे हैं। क्यों ये बाप अपने बेटे को इस गड्ढे के ऊपर नहीं बिठाता? कुम्हार ने इस बच्चे की बात सुनी और उसने अपने बेटे को गड्ढे के ऊपर बिठा दिया और वो लोग आगे चलने लगे। थोड़ा सा चलते ही दूसरा गांव आ गया। इस गांव में कुछ लोगों का झुंड था और सब मिलकर ये दोनों को देखकर बातें कर रहे थे। वो लोग बोल रहे थे कि देखो कैसा कलयुग है, बेटा आराम से गड्ढे के ऊपर बैठा है और बाप बेचारा नीचे चल रहा है। बेटे ने यह सुना और उसने बाप को गड्ढे के ऊपर बैठा दिया और वो खुद चलने लगा। इस तरह चलते चलते कुछ देर बाद तीसरा गांव आ गया। इस गांव में कुछ महिलाएं कुएं में से पानी निकालकर पानी भर रही थी। इस बाप बेटे को देखकर ये महिलाएं भी बातें करने लगी। उसमें से एक महिला ने अपनी सहेली को बोला कि देखो बाप सवारी कर रहा है और बेचारा बेटा चल रहा है, क्यों न ये बाप अपने बेटों को भी अपने साथ इस गड्ढे पर बैठा दे। उस महिला की बात सुनकर बाप ने अपने बेटे को भी गड्ढे के ऊपर बैठा दिया। बाप बेटे अब आगे चलने लगे। अब शहर नजदीक ही था। वहाँ एक शहर का आदमी घूमने निकला था। उसने ये दोनों को गड्ढे के ऊपर बैठे देखा और कुम्हार को बोला कि एक गड्ढा आपका है? कुम्हार ने कहा जी ये गड्ढा मेरा है। वो आदमी ने बोला कि आप दोनों को इस गड्ढे को जरा भी दया नहीं आती? आप दोनों के भार से एक गड्ढा बेचारा मर जाएगा। इस गड्ढे को भी थोड़ी देर के लिए आराम देना चाहिए। आप दोनों इस गड्ढे को थोड़ी देर के लिए उठा लो। बाप और बेटे में ज्यादा अकल नहीं थी। वो दोनों ने गड्ढे के चार पैर लकड़ी से बांध दिए और उस लकड़ी को अपने कंधे पर रख कर दिया। गड्ढे को ऐसे लटकते हुए देखकर रास्ते में लोगों की भीड़ जमा हो गई। रास्ते में एक नदी आई। नदी के ऊपर पुल था। लोगों की भीड़ से गड्ढा हिलने लगा। गड्ढे के ऊपर पर जो रस्सी बांधी थी वो टूट गई और गड्ढा नदी में गिर गया। गड्ढा नदी में डूब गया था। बाप ने बेटे को समझाते हुए बोला कि ये सब हमारे साथ लोगों की बुद्धि के हिसाब से चलने के कारण हुआ है। हमने अपना गड्ढा खो दिया। हमें सुनना सबका चाहिए पर करना सिर्फ वही चाहिए जो हमें ठीक लगे। हमारी जिंदगी में भी ऐसा कई बार होता है कि हम दूसरों की सुनते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। इसीलिए हमारे लिए बेहतर यही होता है कि हम सबका सुने पर करें सिर्फ वही जो हमें अच्छा लगे। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी। धन्यवाद।